हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुडविल लेसन जी। आज हम हमारे सेकंड चैप्टर के सेकंड क्लास में आ चुके हैं। हम लोग इस चैप्टर में बात कर रहे थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के में आज हम लोग करेंगे मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक। ये हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जो प्रीवियस क्लास नहीं देख के मतलब जो इस क्लास में डायरेक्ट आया है वो प्रीवियस क्लास जाके पहले देख लें, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मेजर करने के लिए कब मोर इलास्टिक होगा, कब लेस इलास्टिक होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये मेजर करने के लिए हमारे पास टोटल बुक्स में 5 मेथड्स दिया हुआ है ना। ये 5 मेथड्स को हम लोग एक एक करके हर क्लास में एक एक मेथड डिस्कस करेंगे। पहला मेथड आज हम लोग डिस्कस करने वाले टोटल एक्सपेंडिचर या फिर टोटल आउटले मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोपोर्शनेट मेथड या फिर परसेंटेज मेथड। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट मेथड। फिर हमारा आएगा अर्क मेथड। फिर आएगा हमारा रेवेन्यू मेथड। आज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में बात करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को हम लोग लेके आए थे डॉक्टर मार्शल। इस मेथड में क्या बोलते हैं डॉक्टर मार्शल कि हम लोग को तो लॉ ऑफ डिमांड पता है। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है? प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होता है, प्राइस अगर डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होता है। ठीक है, इलास्टिसिटी में ये कैसे मदद करेगा? इलास्टिसिटी में हम लोग को ये देखना है कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर में कैसे चेंजेस आ रहा है। ठीक है, अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज होगा, ये हम लोग को पता है। लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर कुछ भी हो सकता है। प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा भी हो सकता है। पहले अगर प्राइस डिक्रीज हुआ तो हम हो सकता है हम लोग ज़्यादा खर्च करें, परचेज तो ज़्यादा करें। प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड ज़्यादा, मतलब यहाँ पे देखो क्वांटिटी डिमांड है ना। एक पेंसिल खरीद रहे थे 2 रुपया में, 1 रुपया हो गया तो 2 पेंसिल खरीद रहे हैं। ठीक है, इसमें 2 क्वांटिटी इंक्रीज की है, मतलब एक क्वांटिटी इंक्रीज की, मतलब ये क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हुआ। बट टोटल एक्सपेंडिचर ऐसा जरूरी नहीं है कि इंक्रीज हो। टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, अब इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा उस पर डिपेंड करता है हमारा इलास्टिसिटी कैसा है। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो कि हमारा प्राइज, सोचो एक आइसक्रीम का बात कर रहे थे। ठीक है, एक 6 रुपये का आइसक्रीम था तो हम लोग 5 आइसक्रीम खा जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? 5 आइसक्रीम, देखो यहाँ पे जितना, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए हम लोग। ठीक है, तीनों एग्जाम्पल में हमारा प्राइस क्या हो रहा है? तीनों एग्जाम्पल में हमारा प्राइस हम लोग का डिक्रीज हो रहा है। देखो पहले 6 था, फिर 5 हो गया, 10 था, फिर 5 हो गया, और 20 था, फिर 5 हो गया। ठीक है, फिर और 3 एग्जाम्पल लेंगे जहाँ पे हम लोग का प्राइस इंक्रीज होगा। पहले 5 था, फिर 6 हो गया, मतलब इंक्रीज हुआ। पहले 5 था, फिर 10 हो गया, मतलब इंक्रीज हुआ। पहले 10 था, फिर 20 हो गया, मतलब इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो पहले डिक्रीज में क्या होता है देख लेते हैं, फिर इंक्रीज में क्या होगा देख लेंगे, फिर कंप्लीट हमारा ये आज का वीडियो। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली हम लोग का लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? जब प्राइस डिक्रीज होता है तो हम लोग ज़्यादा परचेस करते हैं। तो देखो यहाँ पे प्राइस 6 रुपये था तो हम लोग 5 आइसक्रीम परचेस करते थे। 5 रुपये हो गया तो 6 आइसक्रीम परचेस करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से सब कुछ सही है। प्राइस डिक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगा। बट टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है देखते हैं। देखो पहले 6 रुपये में 5 आइसक्रीम खाते थे, मतलब वो 30 रुपीज़ था। 5 रुपये में 6 आइसक्रीम खाना शुरू कर दिया, मतलब 30 रुपीज़ है। यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। इलास्टिसिटी सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंजेस नहीं आया। पहले भी 30 रुपीज़ चेंज कर सॉरी का 30 रुपीज़ का आइसक्रीम खा रहे थे, आज भी 30 रुपीज़ का आइसक्रीम खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग कहेंगे ई डी इक्वल टू 1। ई डी इक्वल टू 1 मीन्स कि ये यूनिटरी इलास्टिक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा। टोटल एक्सपेंडिचर हमारा चेंजेस नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हो गया। पहले हम लोग 10 आइसक्रीम खाते थे, सॉरी 10 रुपये का था तब हम लोग 5 आइसक्रीम खाते थे, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर कितना करते थे हम लोग? टोटल एक्सपेंडिचर करते थे 50 रुपये का। जब प्राइस डिक्रीज हुआ तो हम लोग क्या करेंगे बताओ? प्राइस डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली हम लोग ज़्यादा परचेस करेंगे। तो 5 से हम लोग 12 आइसक्रीम खाना शुरू कर दिए। 12 आइसक्रीम परचेस करना शुरू कर दिए, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर इसका कितना होगा? 60। टोटल एक्सपेंडिचर 60 रुपीज़। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो हम लोग का प्राइस जब डिक्रीज हुआ तो हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। प्राइस डिक्रीज हो रहा था, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब ये कम, मतलब प्राइस, मतलब ये मोर इलास्टिक है। क्या है हमारा हमारा ई डी इज ग्रेटर देन 1। ई डी इज ग्रेटर देन 1 मतलब ये मोर इलास्टिक। ठीक है, अब देखो प्राइस डिक्रीज होगा और अगर ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा, प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन अगर डिक्रीज होगा तो इसको बोलेंगे लेस इलास्टिक। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20 रुपये था तो हम लोग 10 आइसक्रीम खाते थे, मीन्स कि यहाँ पे टोटल कितने रुपये का आइसक्रीम हो गया? टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है हमारा यहाँ पे? 200। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है? 200। जब प्राइस डिक्रीज हुआ, 10 रुपीज़ हुआ, तो हम लोग देखो 10 से 15 आइसक्रीम खा रहे हैं। सही है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है?
पहले 10 आइसक्रीम खाते थे, अब 15 आइसक्रीम खा रहे हैं, मतलब क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हुआ, प्राइस जब डिक्रीज होगा क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 150 रुपया, कितना रुपया, 150 रुपया। देखो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हो गया। टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस डिक्रीज होने से अगर टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे लेस इलास्टिक। ईडी इज इक्वल टू, सॉरी, ईडी इज लेस देन 1, ये लेस इलास्टिक है। ये तीनों एग्जाम्पल में एक चीज़ कॉमन था कि हमारा प्राइस पहले ज़्यादा था और बाद में कम हुआ, मीन्स कि प्राइस डिक्रीज हो रहा था। प्राइस डिक्रीज हो रहा था तो जब कोई भी चेंजेस नहीं आया टोटल एक्सपेंडिचर में तो उसको हम लोग बोलेंगे ईडी इक्वल टू 1, मीन्स की यूनिटरी इलास्टिक। प्राइस डिक्रीज हुआ और डिमांड, सॉरी, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ तो इसे कहें हम लोग मोर इलास्टिक। प्राइस डिक्रीज हुआ और टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हुआ तो ये हो गया लेस इलास्टिक। अब अगर प्राइस इंक्रीज होता, पहले कम होता फिर बाद में इंक्रीज हो जाता, तो ठीक इसका उल्टा होगा, है ना, ठीक इसका उल्टा होगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी प्राइस इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी प्राइस इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे भी प्राइस इंक्रीज हो रहा है। एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, 5 रुपये में 6 आइसक्रीम, 6 रुपये में 5 आइसक्रीम, मतलब वही 30 रुपीज़ हो गया। यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, तो यहाँ पे प्राइस कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, मतलब ये क्या है, ई डी इज इक्वल टू 1, मतलब ये यूनिटरी इलास्टिक है ना। ये ख़त्म। नेक्स्ट देखो, प्राइस कितना था बताओ, प्राइस 5 था, हम 12 आइसक्रीम खाते थे, 10 हो गया, इंक्रीज हो गया, तो हम लोग आइसक्रीम खाना कम कर दिए, 5 आइसक्रीम खाने लगे। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, पहले हम लोग यहाँ पे 60 रुपीज़ का आइसक्रीम खा जाते थे, अभी कितने रुपये का आइसक्रीम खा रहे हैं, 50 रुपीज़ का ओनली, ठीक है। प्राइस इंक्रीज हुआ तो हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर क्या कर दिए, डिक्रीज कर दिए। प्राइस इंक्रीज हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर दिए। इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मोर इलास्टिक। देखो ये वो सेम है, पहला एग्जाम्पल का ऑपोजिट, पहला एग्जाम्पल का ऑपोजिट ये है, दूसरा एग्जाम्पल का ऑपोजिट दूसरा एग्जाम्पल है, और यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल का ऑपोजिट तीसरा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो तीसरा एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, प्राइस हमारा 10 रुपये था तो 15 आइसक्रीम खा रहे थे, 20 रुपये था तो 10 आइसक्रीम परचेस कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे डिमांड क्या हो रहा है, ये पहले 150 रुपये खर्च करते थे, अभी हम लोग 200 रुपये खर्च कर रहे हैं। प्राइस इंक्रीज हो गया बट हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए। टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया मतलब क्या हो गया, ये ई डी इक्वल टू, ई डी इज लेस देन 1, ई डी इज लेस देन 1। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, प्राइस, या तो हम लोग एक बात एक याद कर सकते हैं कि प्राइस डिक्रीज होने से क्या हो रहा है, ठीक है, उसी का उल्टा हो जाएगा प्राइस इंक्रीज होने से। प्राइस डिक्रीज अगर हो रहा है तो उसको याद करना आसान है। देखो प्राइस जब डिक्रीज हो रहा है और अगर कोई चेंजेस नहीं आ रहा तो उसको यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं, ठीक है। प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है और हम लोग ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये मोर इलास्टिक हो गया, मोर एक्सपेंडिचर मोर इलास्टिक। जब लेस एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, प्राइस डिक्रीज हुआ और लेस एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो लेस इलास्टिक। लेस एक्सपेंडिचर इक्वल टू लेस इलास्टिक, इसका उल्टा हो जाए, उल्टा होगा कब, जब इंक्रीज होगा। प्राइस जब इंक्रीज होगा तो कोई चेंजेस नहीं आएगा तो यूनिटरी। प्राइस जब इंक्रीज होगा और इंक्रीज का जगह लेस हो, मतलब डिक्रीज हो गया, तो ये मोर इलास्टिक। देखो मोर इलास्टिक में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन मतलब प्राइस डिक्रीज होगा तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, और प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा, है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्स रिलेशन। और यहाँ पे कैसा रिलेशन था, लेस इलास्टिक में पॉजिटिव रिलेशन था। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है, जब प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड भी, सॉरी, टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज होगा। प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, है ना। तो समझ में आया, तो बात कर लेते हैं। देखो प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, इसे हम बोलेंगे ई डी इज इक्वल टू 1, मतलब कि यूनिटरी इलास्टिक। प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये मोर इलास्टिक है, ई डी इज ग्रेटर देन 1। प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है, सॉरी प्राइस, हाँ, प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो पॉजिटिव रिलेशन हो गया, मतलब ई डी इज लेस देन 1। समझ में आया। अब इसी का ये उल्टा उल्टा करते हैं कि प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, तो ये हो जाएगा हम लोग का ई डी, ये यूनिटरी इलास्टिक है, ई डी इक्वल टू 1। यूनिटरी इलास्टिक सिंपल है, कभी मतलब इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, प्राइस में, सॉरी, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर, देखो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है ना, टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये इन्वर्स रिलेशन है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ई डी इज मोर देन 1, मतलब मोर इलास्टिक। प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे हम लोग को डिमांड से कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग को यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर चेक करना है हमेशा इस मेथड में, ठीक है। ई डी इज लेस देन 1,
इसे हम लोग कहेंगे लेस इलास्टिक। सिंपल, यही हम लोग का यहाँ पे मतलब दिया हुआ है, ठीक है। कि देखो यूनिटरी कब होगा, व्हेन ड्यू टू राइज और फॉल इन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन अनचेंज। यूनिटरी कब होगा, चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। देखो यहाँ पे जैसे इंक्रीज हुआ तो भी हमारा कांस्टेंट था, इंक्रीज हुआ सॉरी डिक्रीज हुआ तो भी कांस्टेंट था, इंक्रीज हुआ तो भी कांस्टेंट है। तो ये हमेशा क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिक होगा। यूनिटरी ग्रेटर देन यूनिटरी कब होगा, elasticity of demand is greater than unitary when the due to fall in the price of the commodity total expenditure goes up। प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, एंड ड्यू टू राइज इन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी टोटल एक्सपेंडिचर गो डाउन। मतलब इनवर्स रिलेशन, ठीक है। प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पे देखो लेस यूनिटरी में क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, मीन्स कि यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन होगा। प्राइस अगर फॉल करेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी गो डाउन, मीन्स कि फॉल कर रहा है। प्राइस अगर राइज करेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर गोज अप, मीन्स कि राइज कर रहा है। समझ में? और यही बात हम लोग का यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है। ये टेबल से अच्छा मैं जो टेबल बनाया था ये, इसमें से कोई 3 टेबल बना लेना, या फिर प्राइस डिक्रीज करते हुए या प्राइस इंक्रीज करते हुए। ऑब्वियसली अगर डिक्रीज करोगे तो नीचे से देखोगे तो इंक्रीज हो रहा है, ऊपर से देखोगे डिक्रीज होगा। बात मैं क्या किया हूँ, सिर्फ उल्टा कर दिया हूँ, ठीक है। तो और कुछ है यहाँ पे, वो फिर वही बात बोल रहा है यहाँ पे, डिस्क्राइब किया है इसको रीडिंग करके। क्या यहाँ पे मतलब ये आना चाहिए, इसको क्या पढ़ के क्या मतलब एग्ज़ाम में लिखोगे, ऐसा नहीं है, बोरिंग हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट मेथड से। नेक्स्ट मेथड है हमारा परसेंटेज मेथड, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर करिए, अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, और इसी तरह पढ़ते रहें। बाय बाय।